देखिए, मुझे पहले ही टोक दिया गया है कि जो सुर निकलने वाले हैं वो गलत होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सुर कभी अच्छे निकलते ही नहीं। लेकिन क्या करें, बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नकुल और दिशा की जोड़ी मुझे तो अच्छी लग रही है। आपको कैसे लग रही है भाई? राम और प्रिया की ये नई जोड़ी है बड़ी क्यूट सी, मानना पड़ेगा। तो चलिए पहली बार चलते हैं सीरियल के सेट पर, मिलकर आते हैं इनसे। देखिए इस इश्कबाज को जो आपको सच में बड़े अच्छे लगते हैं। शिवाय सिंह ओबरॉय जो कभी इश्कबाज थे, आज वो बन गए हैं राम। जब भी आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर राम के किरदार में नकुल को, तो आपको इनसे जरूर प्यार हो जाएगा। ये तो आप मेरी ट्रेड सीक्रेट्स पूछ रहे हैं, बाकी के एक्टर्स देख रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। पर आई थिंक एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि मैं अपने दो शोज़ के बीच में काफ़ी वक्त लेता हूँ। मुझे लगता है वो वक्त ना सिर्फ ऑडियंसेस के लिए है कि वो मेरा पुराना किरदार दिल में तो रखे पर जहन में ना रखे जब अगला किरदार देखे, और मुझे भी वक्त चाहिए उस पुराने किरदार को भूल जाने का, क्योंकि आप 700 एपिसोड खेल चुके हो पुराने किरदार के साथ। उसे आप भूल सको, अपने बॉडी लैंग्वेज से हटा सको, और थोड़ी ज़िंदगी जी लो ताकि आप नए एक्सपीरियंसेस के साथ आओ और बेहतरीन कलाकार बन के आएँ और नया काम करें जो लोग देखकर खुश हो। राम और प्रिया की मुलाकात जब भी होती है थोड़ी अटपटी होती है। देखिए जब प्रिया टकराई अपने राम से, राम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन प्रिया आगे बढ़ गई। इनकी यही नोकझोंक इन्हें आपस में एक दूसरे से मिलवाएगी। फिर देखना इन दोनों को भी एक दूसरे का साथ बहुत भाएगा। नया रिलेशनशिप, एक नई केमिस्ट्री उसे बना रहे, तो पुराना क्या हुआ वो आप सोचते नहीं हो, पर इनफैक्ट पुराने से आपको सिर्फ एक इनफैक्ट कंफर्ट ही मिलता है, क्योंकि आप काम कर चुके हो, आपको पता है एक दूसरे के साथ काम कैसे होता है, और इतना अरसा हो गया है कि अभी आई फील कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वैसी ही बदलेगी, क्योंकि किरदार अलग है और आप एज इंसान अलग अलग जर्नीज पे आ चुके हैं। 8-9 साल, 7-8 साल हो गए आई थिंक फ्रॉम प्यार का दर्द। So it's I think it naturally will not be the same. अब नकुल से मिलने आए हैं तो उनका हाल चाल भी जानेंगे और ये भी जरूर पूछेंगे कि बताइए भाई हमारा प्यारा सूफी कैसा है। इस सोशल मीडिया पर जब जानकी और नकुल ने इस सूफी की तस्वीर डाली थी, उस वक्त मानो हर कोई सूफी की बलाएं ले रहा था। तैयार नहीं थे शेयर करने के लिए तस्वीर, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ कुछ तस्वीर डालने वाला हूँ, शायद नहीं डालूंगा, बट आई फेल्ट कि इतने लोगों ने इतना प्यार दिया है। हमने एक्चुअली अपनी एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं किया था, बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट वेरी प्राइवेट। इतना बनता भी है कि इतने ऑडियंसेस जिन्होंने इतने सालों से प्यार दिया है, उनसे भी हम अपनी खुशी शेयर करें। अब नकुल, आपका और हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि अब तो हम हर दिन मिलेंगे आपसे। इस सीरियल का पूरा अपडेट भी आपसे हर दिन लेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, प्रीशा और अरमान की शादी की खबर क्या आई? रुद्राक्ष के अंदर की चाहते जो है ना, वो थोड़ी वोकलाइज करने के लिए वो पहुंच गए प्रीशा के घर में। अब प्रॉब्लम सीरियल में ना यही होता है कि एन मौके पर जाते हैं अपनी फीलिंग्स बताने। अरे भैया, जब मौका था तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब एन मौके पर, मतलब राइट एट द एंड आप चाहते हैं पूरा खेल बदल जाए। ऐसा होता नहीं है ना। मैं तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार थी, तब तुमने मुझे धोखा नहीं दिया।
रुद्राक्ष को तो प्रिशा के पास आना ही था। जैसे ही रुद्राक्ष को पता चला कि प्रिशा अरमान के साथ शादी कर रही है, और आपको बता दें कि प्रिशा ने खुद ही न्योता भेजा है रुद्र को। प्रिशा और रुद्राक्ष के बीच वैसी बातचीत नहीं हो रही है ना जैसी होनी चाहिए। रुद्राक्ष कुछ नहीं बता रहा है प्रिशा को, इसीलिए प्रिशा को कुछ और ही लगता है, जिसकी वजह से उसने अरमान के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। आज घर पूरा सजा हुआ है क्योंकि प्रिशा की हल्दी होने वाली है। अब प्रिशा और रुद्र की बातें चल रही थी कि देखिए अरमान भी आ गया फटे में टांग अड़ाने के लिए। क्या बात है? ठीक है ना, परेशान तो नहीं कर रहा? अब भाई अरमान इतना खुश ना होना, अभी तो प्रिशा ने केवल ऐलान किया है कि वो शादी करेगी आपसे। शादी हुई नहीं है, आप जाइए यहाँ से, जब शादी हो जाएगी ना तब आपसे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप खुशियाँ मना लीजिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारे बैड बॉय शाह यानी कि बादशाह जो है खूब मस्ती करते हैं, वो तो इनके वीडियो से और इनके गाने से पता ही लग जाता है। तो चलिए आज चलते हैं उनके पास। क्या है ना कि उनका मृणाल ठाकुर के साथ एक नया म्यूजिक वीडियो आ रहा है। म्यूजिक वीडियो के सेट पर चलिए और उनके साथ थोड़ी सी डिजिटल मस्ती का मजा लीजिए। I am a failure. मेरे को रैप नहीं आता, ये मैं फेल हो गया, ये मैं फेल हो गया, ये मैं फेल हो गया। थोड़ा शैतान हूँ मैं, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा सा ड्रेक हूँ मैं, थोड़ा चमकीला। आज मैं बादशाह SBS ओरिजिनल्स के साथ एक व्लॉग बना रहा हूँ। सबसे पहले बादशाह ये पूछना चाहूँगी, नया गाना लेकर आ रहे हो बैड बॉय बैड गर्ल, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा अतरंगी सा नाम क्यों रखा हुआ है? मैं खुद अतरंगी हूँ तो गाने भी अतरंगी हैं, तो नाम भी अतरंगी होना चाहिए। तो और कुछ नहीं है, बस यही रीज़न है। एंड जब आप गाना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम बैड बॉय बैड गर्ल क्यों है। अच्छा, इसके साथ में आपके साथ हमें कौन देखने मिलने वाला है? इसमें हम मेरे साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी मृणाल ठाकुर, और मेरे साथ जो गाना गाया है वो निकिता गांधी ने गाया है, और हमने शूट किया है, मैं बता नहीं रहा आपको कैसे करना है, कहाँ शूट किया। जी, ये पूछना चाहूँगी बैड बॉय, बादशाह के नाम में भी बैड वर्ड आता है कहीं ना कहीं, तो मैं पूछना चाहूँगी बैड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है जो नॉटी सा होता है और एक होता है इविल। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बादशाह ने आज तक ऐसा कौन सा एकदम नॉटी काम किया होगा अपने लाइफ में जो उनको याद है आज तक? इतने सारे नॉटी काम किए हैं, व्लॉग पे तो बता नहीं सकते। तो बता दो, आज बैड बनने का मौका मिल रहा है। बहुत किए हैं यार, मतलब कंबल कुटाई पता नहीं, मुझे पता है कि लोगों को पता है नहीं, लेकिन हमने कंबल कुटाई बहुत करी है। जब कभी हम स्कूल में कैंप्स वगैरह पे जाते थे तो किसी को पकड़ के कूट देते थे रात को कंबल डाल के, तो उसका मास्टरमाइंड मैं ही होता था। जी, आपने इतने लोगों के साथ काम किया है बादशाह, अगर मैं ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सबसे बैड बॉय वाली वाइब्स देता होगा, कोई आपका को-स्टार, तो किसका नाम दिमाग में आता है सबसे पहले? आई थिंक रणवीर सिंह। क्यों? लगते हैं मुझे बैड बॉय, हालांकि उनके साथ मैंने अभी तक काम किया नहीं है, बट हाँ मुझे आई थिंक ही इज अ बैड बॉय। अगर बादशाह में पूछो कौन सी बैड सी क्वालिटी है जो चेंज करना चाहोगे, तो हाँ मुझे चेंज करनी चाहिए, बहुत गंदी है यार। थोड़ा सा ना खाने पीने पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ, मैं बहुत गंद खाता हूँ। आई थिंक आई वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट आई वांट टू बी more fit, more healthy. But I think I really fancy vada pav and samosa right now, or
मीठा तो कभी भी मुझे कुछ भी खिला दो, आप चीनी खिला दो, मैं खुश हो जाऊँगा। अच्छा, एक बात होती है ना, सेलिब्रिटी बनने के बाद आप शायद बाहर नहीं जा पाते हो पब्लिक के बीच में, तो ऐसा कभी हुआ है कि वड़ा पाव की एकदम क्रेविंग होगी? मैं वो सेलिब्रिटी बनने से पहले भी नहीं मेरे को पब्लिक में जाना पसंद था कोई ज़्यादा। मेरे को इतना कोई शौक़ नहीं है बाहर जाके वो मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, और मैं कज़न्स वज़न्स को भेज देता था या फिर घर पे मंगवा लेता था। आई एम नॉट अ वेरी पब्लिक पर्सन। या बादशाह रैप के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको मैं बोलूं, लर्न फ्रॉम बादशाह हमारा एक सेगमेंट है, अगर आपको लोगों को टिप्स देनी हो कि कैसे एक रैपर बनना चाहिए, ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन हो सबके लिए, तो वो क्या चीज़ें होंगी? और एक और चीज़ कि रैपर होता है कूल डूड टाइप्स, तो वो नोटोरियस क्वालिटी कहाँ से लाते हो आप? वो तो अंदर से ही आती है कोई, वो आप you can't act, you can't act a life, you can't fake a lifestyle, you can't act ज़्यादा देर तक। जो आप हो आप वही रहोगे। बट रैपर बनने के लिए कूल होना ज़रूरी नहीं है, रैपर बनने के लिए रैपर होना ज़रूरी है, दैट्स इट। कूल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, रैपिंग के लिए आपको रैपिंग स्किल्स आनी चाहिए। आप सुनो अच्छे रैपर्स को सुनो, टेक्निक्स हैं उसकी यूट्यूब पे सारे। मैं क्या सिखाऊं यार, मैं खुद सीख रहा हूँ अभी तक। सो या तो बादशाह किससे सीख रहे हैं? एवरीवन, लाइक किसी की लाइफ स्टोरी इंस्पायर कर देती है, किसी का फ्लो इंस्पायर करता है, किसी की पर्सनैलिटी इंस्पायर करती है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। जी, तो पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी बादशाह की? किसको देखकर ऐसा लगा मुझे तो ये प्रोफेशन में उतरना है? ये तो नहीं था, मुझे कई लोगों को देख के ये पता था कि मुझे ये तो नहीं करना। तो जो बचा कुचा तो वो मैं कर रहा हूँ। तो रुख कहाँ से मोड़ा कि करना ही है फिल्म, तो यही टाइम में? रुख कहाँ से मोड़ा यार, कॉलेज में आके मुझे पता चला कि यही है जो है, म्यूज़िक है। कि छोटे थे तब भी म्यूज़िक, होमवर्क कर रहे हैं तब म्यूज़िक, खेल रहे हैं तब म्यूज़िक, सो रहे हैं तब म्यूज़िक, तो मुझे लगा म्यूज़िक ही कर लेते हैं। बादशाह की बात हो रही है, रैप की बात हो रही है, अगर मैं बादशाह को एक बैड चैलेंज दूं फिलहाल कि कोई भी इम्प्रॉम्प्टू रैप अगर... मैं फेल हो गया मैम, मैं फेल हो गया हूँ। मेरे को रैप नहीं आता। कोई भी 3 वर्ड्स का रैप ये मैं आई एम अ फेलियर, ये मैं फेल हो गया। चैलेंज आपका, मैं हार गया। 2 लाइनें हैं इसकी बहुत प्यारी। वो 2 लाइनें ये हैं कि जो मेरी पर्सनालिटी भी आई थिंक कहीं ना कहीं कैप्चर करती है। थोड़ा शैतान हूँ मैं, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा सा ड्रेक हूँ मैं, थोड़ा चमकीला। और कैसा लगा हमारे साथ ये व्लॉग बना के? बहुत अच्छा लगा। मेरा जिम हो गया आज। माई आर्म्स मेरी आर्म्स ट्रेनिंग हो गई। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस फॉर्मेट। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक फॉर्मेट, SBS Originals. Thank you so much for having me. ABP News आपको रखे आगे। भाई सीरियल इमली में हमारी इमली जो है अपने आदित्य के साथ रास लीला रचाने के लिए तैयार थी। भाई जन्माष्टमी का त्योहार है, ऊपर से इनके पास लीगल लाइसेंस है, उनकी ब्याहता पत्नी है, लेकिन ऐन मौके पर एक और राधा आ गई है, यानी कि मालिनी, पूरे रंग में भंग डालने। आदित्य और इमली को यूं तो रास लीला खेलने का बड़ा मन था। घर वाले भी अपने इस राधा किशन को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, खुश होना सबके बस की बात नहीं है। तो देखिए, जब राधा और कृष्ण बने, आदित्य और इमली पर फूल बरस रहे थे, तो उधर से हो गई दूसरी राधा की एंट्री। अब देखकर चौंकेंगे तो सही कि आदित्य किसे राधा माने, इमली को या मालिनी को।
कोई नहीं बता सकता है क्योंकि आप सबने सुना होगा कि क्या कहा था मालिनी ने कि कृष्ण जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था रुक्मणी, तो दूसरी राधा जो कभी ब्याहता नहीं बन पाई कान्हा जी की। तो अब आप ही फैसला कर दीजिए कि कौन है राधा और कौन है रुक्मणी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुंडली भाग्य में नन्ही सी पीहू के आई घर में मानो हर किसी के अरमान जो है वो पूरे हो रहे हैं। भाई नातिन मिल गई नाना नानी को, बेटी मिल गई माता पिता को, और उसके बाद एक बच्चे की किलकारी घर में भैया कितनी रौनक भर देती है, ये तो हम सब जानते हैं। बच्चा जब घर में आता है तो भाई एक घर की रौनक तो बढ़ ही जाती है। प्रीता की सूनी गोद पीहू के आने से भर गई, तो वहीं करण पापा को भी जोड़ीदार पीहू मिल गई है। दादा दादी भी अब बिजी हो गए हैं अपनी पोती को लेकर। अब पीहू है ही इतनी प्यारी कि जैसे ही उसने लूथरा परिवार में अपने कदम रखे, सबका मन उसने मोह लिया। खुशी के मारे किसी के भी पैर जमीन पर नहीं है। अब पीहू के साथ खुशियां आई हैं तो भाई कभी न कभी ये बात भी तो सामने आएगी कि आखिर ये पीहू किसकी बेटी है। अब ये बात कहने वाली नहीं बल्कि समझने वाली है। वो देखिए वहाँ से किसकी एंट्री हो गई है। सोनाक्षी का यूं घर में अचानक से आना और प्रीता का पीहू को गले लगाकर रोना, आखिर भाई इससे कनेक्शन क्या है। अब कनेक्शन जो भी होगा वो बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल आज तो ये पूरा परिवार पीहू के आने से एकदम बदल गया है और शर्लिन वो भी कोशिश कर रही है इनकी खुशियों में शामिल होने की। तो अगर बप्पा का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ इनकी जिंदगी में अब अच्छा ही अच्छा होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन नामुमकिन नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये सीरियल वाले न जाने क्यों कई बार लगता है भैया फेस्टिवल को तो शांति से आगे बढ़ने दो ना, मतलब शांति से त्योहार मनाने दो। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर लोगों के इंटरेस्ट का क्या होगा। तो बस इसीलिए संदीप पंड्या का जो स्टोर नहीं है, यानी कि पंड्या स्टोर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और जन्माष्टमी के दिन हो गया बवाल। किया किसने? रावी ने। त्योहार हो
या शादी ब्याह हो, इसमें कोई ड्रामा ना हो तो भला वो बात कहाँ बनती है। हंसी खुशी के साथ पंड्या परिवार मिलकर जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन ये देखो रावी को आकर यहाँ पर तमाशा तो करना ही था। वो मटकी लेकर आई और मटकी में न जाने किसकी राख थी, उसने मटकी को फोड़ दिया। इधर मटकी फूटा तो उधर धरा का गुस्सा भी फूटा। ये राख उन रिश्तों की है जिसे तूने अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंका। वो हंडी में क्या था? देखो, हंडी में वैसे तो दही होना चाहिए। अब ये किस चीज़ का रायता बना क्या, ये भगवान जाने। ये अब आप सबको देखने मिलेगा कि ये हंडी में एक्चुअली जो भिंडी निकली है वो क्या थी, क्योंकि अच्छा राइम हुआ इसलिए मैंने बोला, भिंडी है नहीं उसमें, तो वैसे दही हंडी होती है। राख थी, वो नहीं बताऊंगी किसकी। राख थी और सबकी रिएक्शन माँ की आँख थी। तो पता नहीं अब क्या करके आई है, क्या जला के आई है, राख क्यों लाई है। अब धरा ने तो पूरी कोशिश की कि रावी और शिवा का रिश्ता ना टूटे, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई। एक और तमाशा चल रहा था तो दूसरी ओर शिवा भी चुपचाप से बैठकर सब देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अब कोई फायदा नहीं है रावी को कुछ कहकर। अब इनका आमना सामना तो होगा जब मोहल्ले में दही हंडी का प्रोग्राम होगा। जी हाँ, जहाँ पर ये दोनों मिलकर मटकी फोड़ेंगे। और जीतेगा कौन, ये तो भाई हमें भी नहीं पता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश उत्सव का त्योहार आने वाला है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के घर में अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो बस सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जो हमारी सई है ना, वो भी इस बार आपको अपनी जुबानी बता रही है गणेश उत्सव की कहानी। जी हाँ, गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जाएगा धूमधाम से, और ऐसे में गणेश उत्सव का महत्व क्या है आज सई से जानते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा का स्वागत कुछ ऐसे ही जयकारे लगाकर तो हम सब करते हैं। तो भाई ऐसे में बप्पा का स्वागत गाजे बाजे के साथ सही कैसे न करे। गणेश जी अद्भुत है, इसीलिए उनको समर्पित इस गणेश उत्सव में सब कुछ अद्भुत है। इस सई के घर में भी बप्पा आए हैं, और जरा सई को देखिए, बन ठन कर नौवारी साड़ी पहनकर बप्पा के लिए बड़े प्यार से वो फूलों की माला बना रही है। समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी के 8 प्रमुख अवतार हैं। वक्रतुंड, एकदंत, बहुदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रमणि। तो वहीं बप्पा का प्रिय मोदक भी बना रही है। पुराणों में मोदक का अर्थ खुशी बताया गया है। कहा जाता है कि श्री गणेश जी हमेशा खुश रहा करते। वैसे मोदक किसे पसंद नहीं है? एक सीक्रेट बताऊं, मोदक मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। फूलों की रंगोली से उसने घर को एकदम सजा दिया है। आज वो अपने दर्शकों को बप्पा की कहानी सुनाएगी। गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, बप्पा को क्या पसंद है, मूषक बप्पा की सवारी क्यों है, ऐसी कई कहानियाँ गणपति बप्पा के बारे में सही आपको सुनाएगी। कहा जाता है कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की पूजा करनी चाहिए।
यदि आप अपने शत्रु पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो गणेश जी की बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की पूजा करनी चाहिए। और आपको बता दें, स्टार प्लस का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो आपको जल्द ही देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल अनुपमा में लीजिए जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे अगर आप इनकी कास्ट को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि खूब एक्साइटेड है ये अपने लुक को लेकर और खूब धड़ल्ले से रील्स भी बना रहे हैं। बहरहाल राधा कृष्ण बना है हर कोई, लेकिन हमारी मेन राधा यानी कि अनुपमा के कृष्ण कन्हैया तो मिसिंग है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस जन्माष्टमी इनको भी कन्हैया मिल ही जाएंगे। वनराज और काव्या को देखिए ये कैसे राधा और कृष्ण बने हैं, तो वहीं अनुपमा को भी देखिए जो आज खूबसूरत राधा बन गई है। अब अनुपमा राधा तो बनी है लेकिन उसका कृष्णा अभी फिलहाल यहाँ पर है नहीं, इसीलिए अब चलते हैं बा और बापूजी के पास। वो भी बने हैं इस सीनियर राधा कृष्ण। किंजल और तोशु को भी देखिए जो यंग राधा कृष्ण बन गए हैं। तो वहीं अनुपमा की ननंद और नंदोई कैसे पीछे रहते। मामा जी और पाखी ने भी खुद को इस त्योहार में ढाल लिया। लेकिन ये क्या, नंदनी अकेले राधा कैसे बन गई? उसका कान्हा समर कहाँ है? अब भी इनके सीरियल में जन्माष्टमी थोड़ी सी लेट हो रही है। इधर गणपति बप्पा आने को है तो अभी इनके इधर जन्माष्टमी का ही त्योहार चल रहा है। अब देरी से त्योहार मना रहे हैं तो इसमें कोई गम नहीं है, लेकिन त्योहार मना तो रहे हैं जिसमें इन सबको इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने पहनने मिले हैं। I've kept it light on the bangles पे मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है बिकॉज बाकी की ज्वेलरी मेरी बहुत हैवी है। तो बहुत प्यारा सा ये नोज रिंग है जो कि इट एड्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप आपके लुक पर। बहुत ही सुंदर सा ये नेकलेस है, चोकर है एंड प्यारे प्यारे से ईयरिंग्स हैं। फ्लैट्स वाली राधा है विद फ्लोरल ज्वेलरी और ये राधा का जो सीक्वेंस होता है विद बिंदी एंड एवरीथिंग, सो इट्स क्वाइट एन अमेजिंग लुक। इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट लुक एंड सो आई एम क्लोज टू कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है राधा बन के एंड यू कैन सी द अटायर, इट इज़ अमेजिंग। मैं राधा तो नहीं बट गोपी बनी हूँ क्योंकि राधा बाकी सब बने, जो मैरिड है वो राधा बने हैं और जो कुंवारी लड़कियाँ हैं वो गोपी बनी है, तो मैं गोपी बनी। सबने, किसी ने ज्वेलरी पहनी है, किसी ने फूलों से सजे हैं, तो मुझे मेरी क्रिएटिव ने फूलों से सजाया है। वैसे आपको बता दे कि घर वालों को टेंशन तो हो जाएगी कि समर आखिर है कहाँ। टेंशन तो ये पारिवारिक टेंशन जो हमारा बना हुआ वो तो है ही है। बहुत सारे इश्यूज हैं, लोन का इशू है, मेरे पिताजी का कारखाने के ऊपर जो टैक्स आया उसका इशू है, फिर सनन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनल, और फिर अब अनुपमा की ज़िंदगी में उनके एक मित्र आ गए पुराने, तो वनराज शाह ही है, तो उसको भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। तो अभी बहुत सारे ड्रामा पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं आगे चल के, तो उस चीज़ का बीज अभी बो दिया गया है। लेकिन फिर दूसरे ही पल अनुज कपड़िया हीरो की तरह इस घर में एंट्री मारेगा और देखना सब उसको देखते रह जाएंगे। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।